देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, बोलेगा कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करना और पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो बस फॉर्मूला याद रखना। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, मान लेते हैं अपन एक फिक्स्ड पॉइंट है, सबसे पहले एक एक्सिस रिप्रेजेंट कर, वो है हमारा फिक्स्ड पॉइंट। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये फिक्स्ड रे, और ये पॉइंट है हमारा कोई पी पॉइंट, मूविंग पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है आर कॉमा थीटा। ठीक है, मतलब ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस ओ से, ओरिजिन से आर डिस्टेंस है पॉइंट पी का। ठीक है, फिक्स पॉइंट, फिक्स रे है। ठीक है, और ये पी मूविंग पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से आर कॉमा थीटा पे है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज अपने को क्या ध्यान देना है कि जो थीटा होता है, ठीक है, थीटा क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। ठीक है, पॉजिटिव एंगल मतलब थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और बराबर और 2 पाई से कम होता है। ठीक है, यानी 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। और इसमें अपने को मेन जो फार्मूला ध्यान में रखना है वो फार्मूला होता है, ध्यान से समझना। आर निकालना है और अपने को थीटा, ठीक है, आर थीटा को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में अपने को फार्मूला जनरेट करना है। ठीक है, तो आर को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जब अपने को फार्मूला जनरेट करना है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, कि अगर मान लो मैं इसको ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई। ठीक है, इसके बीच का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन ध्यान में रखना। ये आर इज इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये बेस, ये हाइट और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, किसमें, तो इन ट्रेंगल ओ पी एम। ठीक है, इन ट्रेंगल ओ पी एम। ठीक है, तो यहाँ से आर निकल गया। आर निकलने के बाद अब हम लोग थीटा निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी। पी बाई बी मतलब वाई बाई एक्स, यहाँ से हो जाएगा वाई बाई एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर तुमको दिया रहेगा। ठीक है, दिया नहीं, 2 दिया रहेगा, 2 फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, एक्स वाई दिया रहा तो आर थीटा निकाल सकते। ठीक है, और आर थीटा रहा तो एक्स वाई निकाल सकते। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, और एक्स कॉमा वाई क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और आर कॉमा थीटा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखना है तो लिख सकते हो कि एक्स कॉमा वाई जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को शो करता है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और आर कॉमा थीटा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट। तो कन्वर्ट करने के लिए आएगा कि कार्टेशियन से पोलर में करो या पोलर से कार्टेशियन में करो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है। नहीं सर। ठीक है,
अब देखो, अगर इसमें एक आध क्वेश्चन देखते हैं अपन को, क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन आएगा, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट of the point, of the point whose polar coordinates are, whose polar coordinates are nets are, polar coordinates अपने को गिवन है √2, पाई बाय 2, ठीक है, ये दिया है। इसका मतलब है √2 अपने को आर दिया है और एंगल दिया है, मतलब थीटा दिया है, ठीक है। तो अपने को एक्स वाई निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला अपन पढ़ चुके हैं, एक्स इक्वल्स टू क्या होता है। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर लो। एक्स इक्वल्स टू अपन यहाँ से इस ट्रेंगल में अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, देखो पी बाय एच। तो पी हमारा क्या है, वाई, और एच क्या है, आर। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि वाई इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। कॉस कॉस यानी साइन थीटा, सॉरी। वाई इक्वल्स टू आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, b बाय एच, यानी x बाय आर, x बाय आर। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला भी ध्यान में रखें, यानी ट्रेंगल से ये सारा चीज निकाल लिए, ठीक है। और यहाँ से रख देते अपन, मान लो टेन थीटा, तो टेन थीटा वाई बाय एक्स था, तो वाई था अपने को आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा। तो आर कैंसिल होके साइन बाय कॉस टेन आता, ठीक है। तो वहां से ये आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है अपने को आर और ये है थीटा, तो यहाँ से अपने को निकालना है एक्स कॉमा वाई। तो एक्स इक्वल्स टू क्या है, आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल्स टू क्या है, आर साइन ऑफ थीटा। आर दिया है, थीटा दिया है, आर दिया है √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा दिएगा पाई बाय 4। सिमिलरली आर √2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा दिएगा पाई बाय 4, वैल्यू रख दो। तो √2 इंटू कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2, √2 कैंसिल 1। सिमिलरली √2 इंटू साइन पाई बाय 4, √2 कैंसिल, कितना है 1,1। तो हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1,1 आ जाएगा फाइनल, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 2। किसी को नहीं समझेगा तो पूछना। अब पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फाइंड, क्योंकि इस बार ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया, इसीलिए कुछ भी पूछ सकता है ऐसा, थोड़ा सा, इसीलिए अपन जो चीज को इजी समझ के छोड़ दिए, पता चला वही पूछ दिया, इसीलिए सब करके जाना। फाइंड द पोलर, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना है ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट्स whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अपने को दिया है,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर √2 कॉमा √2, ठीक है। तो कार्टेशियन में हमेशा एंगल नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ऐसा मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा। इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई दिया है। अब अपने को क्या निकालना है, आर कॉमा थीटा निकालना है। तो आर कॉमा थीटा का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगाएगा, आर का फार्मूला पता है अपने को, बाय यूजिंग द फार्मूला आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स दिया है √2 का स्क्वायर प्लस वाई √2 √2 का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर रूट। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। R2 आ गया। अब थीटा निकाल दो, ठीक है। तो एंड tan ऑफ थीटा, tan थीटा का फार्मूला बताया था y/x, ठीक है, यही होता है। तो y है अपना √2 और x भी है √2, √2 से √2 कैंसल, कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan−1, tan−1 कितना होता है, 45 डिग्री, 5/4। 5/4 होता है। तो यही हो गया तुमको थीटा। तो यही निकालना था अपने को, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से बोलेंगे कि दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट्स, कितना हो जाएगा, आर कॉमा थीटा, आर कॉमा थीटा। आर है तुमको 1 और थीटा है 5/4, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना है कि पहले आर आता है बाद में थीटा आता है। जैसे पहले एक्स आता है कोऑर्डिनेट में, फिर वाई आता है कार्टेशियन में। तो पोलर में पहले आर आता है बाद में थीटा आता है, ऐसा उल्टा मत कर देना, उल्टा किया तो आंसर रॉन्ग है, ठीक है। ये सिंपल था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर पूछ दिया तो अपन बना सकते हैं, ठीक है। लिख के होगा तो बताना। लिख के होगा तो बताना। हो गया, लिख लिया। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देना, साइन रूल। देखो साइन रूल के लिए अपने को पता है, थोड़ा सा बेसिक ध्यान में समझना। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है हमारा कोई, ठीक है,
कोई भी ट्रायंगल है मान लो ए बी सी, ठीक है। तो अपने को पता है कि कैपिटल लेटर एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए के अपोजिट साइड को ए बोलते हैं स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी और सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो पहला सेकंड पॉइंट में लिखो साइन रूल, बस स्टेटमेंट याद रखना। साइन रूल एक्चुअली ये थ्योरम है और इसका स्टेटमेंट ही अपने को काम में है। इसका स्टेटमेंट क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। कोई ट्रायंगल है, जैसे ऊपर वाला ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए बाय साइन ए मतलब साइड है स्मॉल ए और ये एंगल्स है, ए बाय साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बी is equals to C by sin C is equals to 2 times of R, ठीक है। क्या हो जाता है 2 times of R, where R कैपिटल R जो होता है is the circumradius, is the circumradius of triangle ABC, ठीक है। ये फार्मूला फाइनली याद रखना है, ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाई साइन सी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग साइन रूल, ठीक है। ऐसा भी लिखते हैं और कभी कभी इसको रिवर्स करके भी लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ए बाई ए साइन बी बाई बी साइन ए बाई ए इज इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इज इक्वल्स टू साइन सी बाई सी इज इक्वल्स टू के कोई कांस्टेंट रखा, ठीक है। इसको हम लोग रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग साइन रूल, ठीक है। अब देखो साइन रूल का हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट डिफरेंट तरीका कैसा, अब ध्यान से सुनिए, लिख लेना नेक्स्ट में डिफरेंट रूल्स, सॉरी रूल्स नहीं, डिफरेंट फॉर्म फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल। साइन रूल को हम लोग और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है मान लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखना ए इक्वल्स टू 2R 2R साइन ए 2R साइन ए, वैसा ही बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2R साइन बी, वैसा ही लिख सकते हैं अपन सी इक्वल्स टू 2R साइन ऑफ सी। कुछ नहीं किया, देखो इक्वेट कर दिए सभी को, ठीक है। इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, इसको इसके साथ और सी वाले को फिर से इसके साथ, ठीक है। तो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यही रिजल्ट आ जाएगा, ए इक्वल्स टू 2R साइन ए, बी इक्वल्स टू 2R साइन बी, सी इक्वल्स टू 2R साइन सी, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी जो लिखा साइन ए बाय ए इज इक्वल्स टू साइन बी बाय बी इज इक्वल्स टू साइन सी बाय सी इक्वल्स टू के। ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सेकेंड वाला ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा, थर्ड फॉर्म बी साइन ए, बी टाइम्स ऑफ साइन ए इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ साइन बी होता है, ठीक है। जैसे मान लो पहला दो को कंपेयर किए, ठीक है, ये वाला फर्स्ट टू को,
फर्स्ट टू को जब कंपेयर करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए साइन बी और ये हो जाएगा बी साइन ए। वैसा ही सेकेंड और थर्ड को करेगा तो बी साइन सी सी साइन बी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी यूज कर सकते हैं, बी साइन ए इक्वल्स टू ए साइन बी, फिर सी साइन बी सी साइन बी, ये स्मॉल सी, सी साइन बी इज इक्वल्स टू बी साइन सी, बी साइन सी। फिर हम लोग लिख सकते हैं सी साइन ए, फर्स्ट और थर्ड को जब करेंगे तो सी साइन ए इक्वल्स टू ए साइन सी हो जाता है। ठीक है, और एक और तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है, इसको फोर्थ फोर्थ फॉर्म है ए बाय ए इज इक्वल्स टू साइन ए बाय साइन बी। ठीक है, और बी बाय सी इज इक्वल्स टू साइन बी बाय साइन सी। ठीक है, एक ही फार्मूला से पूरा आया। देखो ये दोनों को फिर से कंपेयर करोगे तो यही आ जाएगा। देखो ए बाई बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ए इधर आएगा, बी तो ऑलरेडी है, और साइन बी को यानी साइन बी को इधर लेके आ जाओ और ए को इधर लेके आ जाओ तो यही आ जाएगा। ठीक है, वैसा ही बी सी को भी करेंगे तो हमारा बी बाई सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन बी बाय साइन सी। तो साइन रूल को हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा कोसाइन रूल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना थर्ड फोर्थ जो भी कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल में हमारा सेम साइन की तरह तीन फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, तो इन एनी ट्रेंगल एबीसी कोई ट्रेंगल है हमारा, उसमें हम लोग लिख सकते हैं पहला पॉइंट में फर्स्ट में कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी कॉस ऑफ ए, कैपिटल ए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में सेकंड में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी ए कॉस ऑफ बी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस सी। ठीक है, मतलब कोई ट्रेंगल है हमारा, मान लो ये ट्रेंगल है ए बी सी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक साइड को पकड़ो, बाकी दो साइड लिखो, फिर माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ यही बी सी कॉस सी। ठीक है, फिर वैसा ही बी लिया तो सी ए, फिर -2 टाइम्स ऑफ सी ए कॉस बी। एक याद रखोगे तो बाकी दो साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक की खास बात यही है, ये साइक्लिक ऑर्डर में काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन रूल। ठीक है, अब इसमें भी नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखना, इसमें भी कुछ स्पेशल केस है साइन की तरह, तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं इन ट्रेंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी ट्रेंगल नहीं कि कॉस ए, वही अनदर फॉर्म की तरह लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। ठीक है, यही इक्वेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, इसको उधर राइट हैंड साइड लेके चले जाओ और ए को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाओ। ठीक है, तो बराबर हमारा आ जाएगा कॉस ए। सिमिलरली कॉस बी भी ऐसे ही लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो निकाल रहे हैं वही एंगल माइनस में आ जाता है, बी है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ सी।
ठीक है। सिमिलरली कॉस ऑफ सी, सी में भी वैसे ही लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है। ये कुछ फार्मूला है जो ध्यान में रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। लास्ट है हमारा प्रोजेक्शन रूल। अच्छा, आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर। अच्छा, मेरे को लगा शायद कट गया, नहीं चालू है ना, अभी 4 मिनट है। ठीक है, एक थ्योरम हो जाता। लास्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट में प्रोजेक्शन रूल। द प्रोजेक्शन रूल। देखो प्रोजेक्शन रूल में क्या होता है, सेम इन ट्रायंगल एबीसी। पहला पॉइंट फर्स्ट में ए इक्वल्स टू, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, ए इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, इसमें भी देखो क्या है, ए है ना, इधर बी सी ले लेंगे। ठीक है, स्मॉल ए है तो स्मॉल बी कॉस सी, कैपिटल सी, क्योंकि एंगल है ना, तो कॉस का थीटा में जो भी आएगा एंगल आएगा और वो कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, तो बी कॉस सी, फिर इसी का उल्टा लिख देंगे प्लस सी, बाद में बी लिख देंगे सी कॉस बी। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना कि स्मॉल लेटर कहाँ यूज करते हैं और कैपिटल लेटर कहाँ यूज करते हैं। सिंपली साइड लिखेंगे तो स्मॉल, और एंगल में हमेशा कैपिटल यूज होगा। ठीक है, ये हमारा पहला है। अब इसी को देख के बाकी दो लिख सकते हैं। अब अगर मान लो मेरे को बी लिखना है, ठीक है, तो बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी कॉस ए। ठीक है, प्लस ए कॉस सी, यही आ जाएगा। ठीक है, बी इक्वल्स टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। अब थर्ड में सी लिखना है। ठीक है, साइड सी लिखना है, तो क्या लिखोगे, ए, सी के बाद ए आता है साइक्लिक ऑर्डर में, तो ए कॉस बी, फिर प्लस बी कॉस ई। ठीक है, तो ये तीन हमारा प्रोजेक्शन का है। ठीक है, तो सभी का देखो तीन तीन फॉर्मूला है। साइन का भी तीन था, ठीक है, कोसाइन का भी तीन है और प्रोजेक्शन का भी तीन है। ठीक है, तो ऐसा तीन ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो अपने फिलहाल सिलेबस में नहीं है, नहीं तो इसका एप्लीकेशन ऑफ साइन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना ही तुमको ट्रिगोनोमेट्रिक में बस ध्यान रखना है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हटा दिया, पर फिर भी वो दिमाग में रखना है, क्योंकि उसके उसका यूज जनरली करते ही अपन। तो जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फिर कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कार्टेशियन, फिर साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, यानी ये 6 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, और 6 टॉपिक में 10 मार्क का वेटेज है, कम से कम 3 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, 10 मार्क नहीं, 6 या 8 मार्क का वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, तो ये टोटल 5-6 टॉपिक अपने को ध्यान में रखते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा पूछा है। तो देखो पहला क्वेश्चन, नोट डाउन कर लिया इसको? हाँ सर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशन, विथ यूजुअल नोटेशन, ये सभी में लिखा रहता है विजुअल नोटेशन। बी इक्वल्स टू 2c एंड बी इक्वल्स टू कैपिटल बी, स्मॉल बी इक्वल्स टू 2c